नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लेबर कार्ड योजना 2026 के बारे में। ये एक ऐसी स्कीम है जो देश के लाखों मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है। तो चलिए आज इसे पूरी तरह से समझते हैं। चलिए सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जो सबका ध्यान खींच रहा है। ये है वो रकम जो इस योजना को खास बनाती है। जी हाँ, पूरे 25,000 रुपए। ये वो आर्थिक मदद है जो सीधे बिना किसी बिचौलिए के एलिजिबल मजदूरों के बैंक अकाउंट में आएगी। ये सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा सके। तो देखिए, इस योजना का मकसद एकदम साफ है, उन लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बनना जो हर रोज मेहनत करते हैं, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर या कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिनके पास अक्सर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन पैसों तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि इस लेबर कार्ड योजना में और क्या क्या शामिल है, जो इसे सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाता है। यहाँ देखिए, ये लिस्ट काफी लंबी है। 25,000 की आर्थिक मदद तो है ही, साथ में बीमारी या किसी हादसे के लिए बीमा कवर भी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, महिला मजदूरों के लिए कुछ खास मदद, और तो और बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम से भी इसे जोड़ा गया है। मतलब ये सच में एक कंप्लीट पैकेज है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इस योजना का फायदा आखिर उठा कौन सकता है। अच्छी बात यह है कि इसकी शर्तें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रखी गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक ये मदद पहुंच पाए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए पात्र है। पहली बात, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र होनी चाहिए 18 से 60 साल के बीच। और सबसे जरूरी, जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ये योजना उनके लिए है। हाँ, दो बातें और ध्यान में रखनी है। एक तो पहले से ऐसी ही किसी सरकारी स्कीम का फायदा ना मिल रहा हो, और दूसरा स्टेट लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब अगला कदम है डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। हमारी सलाह तो यही है कि एप्लीकेशन से पहले ये सारे कागजात अपने पास रख लें। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। लिस्ट बिल्कुल सीधी सादी है। आधार कार्ड चाहिए, एक आईडी कार्ड, रहने का सबूत, बैंक की पासबुक ताकि पैसा सीधे अकाउंट में आ सके, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक चालू मोबाइल नंबर, बस। चलिए अब बात करते हैं अप्लाई करने के तरीके की। यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है ताकि बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन तरीका, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें कंप्यूटर या फोन चलाना आता है। दूसरा है ऑफलाइन, मतलब आप सीधे पास के लेबर ऑफिस जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जिन्हें किसी की मदद चाहिए। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो प्रोसेस बहुत आसान है। अपने राज्य के लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए, योजना का लिंक ढूंढिए, फॉर्म में अपनी जानकारी भरिए, डॉक्यूमेंट्स की साफ फोटो अपलोड कीजिए और सबमिट कर दीजिए। हाँ, सबमिट करने के बाद जो रसीद मिले उसे संभालकर जरूर रखिएगा। तो हमने फायदे समझ लिए, प्रोसेस भी देख लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जमीनी हकीकत में एक मजदूर की जिंदगी पर और उसके आने वाले कल पर इस योजना का क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये योजना सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। यह सुरक्षा की बात है, एक स्थिरता की बात है, और सबसे बढ़कर यह सम्मान की बात है। सोचिए, आज के समय में जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, ये योजना मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। ये न सिर्फ एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच भी है जो एक बेहतर कल की नींव रखता है। और यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये स्कीम मजदूरों को एक पहचान देती है, एक ऑफिशियल आइडेंटिटी। इसके बाद वो सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक ऐसे नागरिक बन जाते हैं जो हक और सम्मान के साथ सरकारी फायदों को अपना सकते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, 25,000 की मदद, बीमा, बच्चों की पढ़ाई और एक सम्मान भरी पहचान के साथ ये योजना एक सुरक्षित भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो क्या अब वक्त आ गया है इस मौके का फायदा उठाने का?